जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ ₹40,000 देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन इट एट रेट ऑफ 16%। आल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स। वो कह रहा है कि आपको ये जो वैल्यू दी है ऊपर 40,000 वो है इसके मतलब इसमें इंक्लूडेड है सेल टैक्स। आपने सेल टैक्स अलग से निकालना है जो कि 16% है, और उसमें आपसे वो रिक्वायर कर रहा है कि एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स वो सेल टैक्स की क्या वैल्यू आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा इसके रिलेटेड कुछ बता देता हूँ, बाकी ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये आपने खुद ही क्वेश्चन करना है। ये आपने पहले एयर कंडीशनर की वैल्यू लिखनी है जो कि 40,000 होगी जो उसने गिवन की, और उसके बाद आपने 16% इसका लेना है। तो अलग अलग से इसका आपने बनाना है एयर कंडीशनर का अलग से, और उसके बाद एयर कंडीशनर की वैल्यू अलग से आपने निकालनी है, और उसका सेल टैक्स आपने अलग से निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप ये कर लेंगे। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप इसी वीडियो के अंदर एक कमेंट करें, आपके लिए क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर हम करते हैं। ये थोड़ा सा इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये टिपिकल है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। याद रखें, मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूं कि अगर हमारी तरफ से आपको किसी किस्म की समझ ये क्वेश्चन की ना किसी भी आए तो कमेंट किया करें, हम आपके लिए दोबारा रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। तो फिर कोई हम क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके लिए भी अगर आपको प्रैक्टिस करें, अगर फिर भी आपको उसकी नहीं समझ आती तो फिर आप कमेंट किया करें, हम आपके लिए वही क्वेश्चन दोबारा भी सॉल्व कर दिया करेंगे, नई वीडियो बनवा दिया करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। वो क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ टोटल कार्स ऑफ 1300 सीसी एंड 1600 सीसी विदाउट एक्साइज ड्यूटी। कह रहा है कि विदाउट एक्साइज ड्यूटी है आर 6 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि बगैर एक्साइज ड्यूटी के इसकी ये बन रही है 6 लाख और 8 लाख विदाउट एक्साइज ड्यूटी। और उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द एक्साइज ड्यूटी ऑन दीज टू आर 200% एंड, ये आपको बता रहा है कि एक्साइज ड्यूटी है 200% एंड 250% रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 200 और 250 रिस्पेक्टिवली, मतलब इतनी दोनों की अगर 1300 सीसी की आप देखें तो 200% इसकी वैल्यू है। और उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप देखें 1600 सीसी की कार की वैल्यू देखें एक्साइज ड्यूटी की, वो है 250। फाइंड द प्राइसेस ऑफ द टू कार्स इंक्लूसिव ड्यूटीज़। कहता है इंक्लूडेड हो उसमें ड्यूटीज़ भी एक्साइज की। तो आपने यही चीज़ निकालनी है कि उसमें इंक्लूड करना है। पहले आप उसका एक्साइज ड्यूटी निकालेंगे कि कितनी आ रही है, और उसके बाद आपने उसका सम ले लेना है। बाद में आपका ये क्वेश्चन, वो सम जब लेंगे वही चीज़ आपसे उसने रिक्वायर की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आप वैल्यू लिख लें, 30 अमाउंट ऑफ of 1300 cc car which is 6 lakh, which is 6 lakh 6 लाख। और उसके बाद वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ 1600 सीसी कार विच इज 8 लाख। अच्छा जी, ये वैल्यू आपको उसने गिवन की। और उसके बाद वो कह रहा है कि ड्यूटीज़ जो हैं वो भी उसने बताई। अब रेट ऑफ रहने दे, ड्यूटीज़ लिख लें, ज़्यादा बेटर है। एक्साइज ड्यूटी मैं ED लिख रहा हूँ, E से एक्साइज, D से ड्यूटी, ठीक है जी। ऑफ 1300 सीसी कार, इसकी है 200%, और उसके बाद एक्साइज ड्यूटी ऑफ 1600 सीसी कार
250%। ठीक है जी। अब आपने उसने आपसे रिक्वायर किया कि आपने इंक्लूडेड वैल्यू निकालनी है 1300 सीसी कार की भी और 1600 सीसी कार की भी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये 1.6 टोयोटा 1.8, वो जो 1.8 होता है वो 1800 होता है, 1.6 जो होता है वो होता है 16। जो आपने ये 1600 की बात उसने की, और ऊपर जो 1300 है, अगर आप देखें ये टोयोटा GLI, XLI या होंडा कोई भी आप देखें तो उस पर ऊपर लिखा होता है 1.3 या 1.6, 1.8। और 1.3 का मतलब होता है 1300, 1.6 का मतलब होता है 1600 और 1.8 का मतलब होता है 1800। तो यही चीज़ उसने बताई सीसी में, मतलब उसकी कैपेसिटी बताई कि इसकी क्या ड्यूटीज़ आएगी। तो वो अलग अलग से इसके चार्जेस होते हैं ड्यूटीज़ के। तो इसमें सोल्यूशन में फिर आपने क्या करना है, सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ 1300 कार्स आप देखनी है। अगर उसने बताया आपको, सपोज आप करें ये उसने आपको बताया 200 अमाउंट ऑफ ड्यूटी, अमाउंट ऑफ ड्यूटीज 13, अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी 1300 सीसी कार। लेट करते हैं सपोज मतलब 100, मैं फिर से बता देता हूँ, लेट 100 हमने किया। तो ये हमने लेट किया और उसके बाद ये 200 वो खुद बता रहा है। तो आपने ये लेट अपने पास से सपोज करना है और उसके बाद उसने कहा कि 200 एग्जैक्ट जो है, यहाँ पे भी लेट ली, और उसके बाद वो प्लस 200 ये जो उसने वैल्यू बताई 200। तो फिर इसको अगर आप वैल्यू को ऐड करें तो आपके पास बनता है 300। 300 आपके पास जब आ गया 300%। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि ये जो परसेंट है, जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं, ये 300 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये 100, ये परसेंट का आ गया। 300 जो ये लिखा हुआ है इसके नीचे ये जो 100 है वो परसेंट का। उसके बाद मल्टीप्लाई आपने करना है 6 लाख। अच्छा जी, फिर उसी तरह आपने ये 20 के साथ कैंसिल कर देनी है, और उसके बाद ये जो 6000 रह गया इसको आपने 300 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 600। तो आप ये बाय कैलकुलेटर देखें तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये 18 लाख आएगा। 300 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो ये 18 लाख आया। तो ये इसकी वैल्यू आई 18 लाख, जिसमें इंक्लूडेड है ये, इंक्लूडेड है इसमें ये एक्साइज ड्यूटी और प्लस उसमें ये वैल्यू है इसकी एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू है, विदाउट जो उसने बताया। अब हमने विद ड्यूटीज़ भी लिखा किया आपके सामने, तो वो 18 लाख आया। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। और अब सेकंड कंडीशन की तरफ आएँ तो वो हमारी है अमाउंट ऑफ 1600 सीसी कार, वो जो 8 लाख है। तो इसका आपने फिर किस तरह निकालना है, बिल्कुल उसी तरह। तो अगर आपने ये नोट कर लिया तो हम इधर ही इसका कर लेते हैं। लेट अमाउंट ऑफ ड्यूटीज एक्साइज ड्यूटी, चलें इधर एक्साइज ड्यूटी लिखते हैं। उसी तरह 100 आपने ये लेट करना है, और उसके बाद एग्जैक्ट उसने बताया 250। तो ये 250%, अगर इसमें आप ऐड करें तो ये 350 आ जाएगा। इसी तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये 350 आया, आपने क्या करना है कि ये 7% है, तो आपने ये 350 जिस तरह हमने ये पिछली फर्स्ट कंडीशन में किया, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख। ये 0 के साथ आपने कैंसिल करनी है, और बाकी ये जो आपके पास 350 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख आ जाएगा। आपने बाय कैलकुलेटर इसकी वैल्यू निकालनी है।
3,50,000 सॉरी 350 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख, ये आपके पास आएगा, सॉरी आप ये 2020 के साथ आपने कैंसिल कर दी थी, बाकी ये जो अमाउंट रहेगी आपने वो लिखनी है। 2020 के साथ जब कैंसिल हुई तो बाकी आंसर 8,000 रह गया। ये हमने 2020 के साथ कैंसिल की और बाकी रह गया 8,000। तो अगर आप 350 मल्टीप्लाई बाय 8,000 करें तो वो आपके पास आएगा 28 लाख, जो कि इसकी वैल्यू है। इधर लिख देते हैं 28 लाख। ये हमने पहले इसकी निकाली और पहले से हम दूसरी फर्स्ट की हमने निकाली थी 18 लाख, और ये जो हमने निकाली वो आई ये वैल्यू 28 लाख। ठीक है जी। ये फर्स्ट कार जो थी अमाउंट ऑफ 1300 सीसी कार की जो वैल्यू थी वो आई थी हमारे पास 6 लाख विदाउट ड्यूटी। हमने ड्यूटी निकाली जब उसकी वो आई 18 लाख। तो अभी हम इसका आंसर चेक करते हैं कि इस आंसर पीछे आंसर भी इसके दिए हुए हैं। तो देखें फर्स्ट कार का 18 लाख है, तो हमने भी 18 लाख निकाला और सेकंड पे 28 लाख। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने थोड़ा सा आपको इसमें बताया और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए टोटल सॉल्व किया। तो ये आपने क्वेश्चन 1 बाय 1 आपने खुद ही दोबारा से ये रिपीट करने हैं और इंशाल्लाह जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी ये नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।